नीलकंठ ना तो जीव पर विष धारण किया है। क्यों? अगर हम लोगों का मानव स्वभाव कैसा कि कोई चीज हमें अगर पसंद नहीं आई और हमने सेवन कर ली तो हम नीचे नहीं जाने देते, यहीं रखते हैं और फिर जाके उसको निकाल देते हैं। पर महादेव विष को जीव पर धारण नहीं करते और इतने भोले हैं कि निकाल क्यों नहीं रहे? बोले विष का क्या दोष बेचारे का, इसको कोई नहीं लेता, लो हम तो लें इसको। मतलब उस पे भी दया आ रही है कि इसको सब दूर भागते हैं, विष का नाम सुनते ही सब छोड़ देते हैं इसको। अब ये मुख में आ गया है, जीव पे हम इसको धारण कर नहीं सकते क्योंकि इसी जिह्वा पर राम विराजमान है, मेरे इष्ट विराज रहे हैं, उस जिह्वा पे विष नहीं रह सकता। कंठ से नीचे लेने लगे तो मन में विचार करने लगे जो राम जिह्वा पे वो चित्त में भी है। अपने इष्ट जहां विराज रहे हों वहां पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, दूध घी दही शहद आदि से अभिषेक करना चाहिए। हमारे चित्त में राम जी विराज रहे हैं, हम कंठ से नीचे विष लेंगे मतलब विष से अभिषेक होगा इष्ट का, इसलिए भीतर भी धारण नहीं किया। कहां अवस्थित कर लिया? कंठ में। ना निगल रहे हैं, ना निगल रहे हैं और ना उगल रहे हैं, मध्यस्थ में यहां धारण करके रखा है। एक बहुत बड़ा द्योतक है इस बात का कि महादेव कहते हैं संसार के जितने भी भोग विलास हैं उनको ना तो जिह्वा पर रखो और ना उदर तक जाने दो, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिनका सेवन आपको करना पड़ता है। कंठ तक ही स्थिर रखो, ना जिह्वा पर आने दो और ना अंतस्थ में प्रवेश करने दो, कंठ में धारण करके रखो। चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे देखिए संसार में निर्वहन करने के लिए क्रोध भी जरूरी है, संसार में निर्वहन करने के लिए मोह भी आवश्यक है, संसार में निर्वहन के लिए गृहस्थाश्रम के लिए काम भी आवश्यक है। ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता इन सबका एक सीक्वेंस है और एक अनुपात है, उतने अनुपात में सब जरूरी है। तो अनुपात में सब जरूरी हैं, ना तो उनका अति हो और ना ही उनका नाश हो, इसलिए उसको कंठ में धारण किया है विष को।